भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़की की शादी की तैयारियां चल रही थी। उसका नाम था राधिका, एक सुंदर और भोली भाली लड़की। राधिका की शादी गांव के एक अच्छे परिवार के लड़के अर्जुन से तय हुई थी। अर्जुन और राधिका दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी के दिन के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शादी के दिन गांव में पूरी रौनक थी। हर घर में सजावट, मिठाइयों का ढेर और संगीत की धुनें गूंज रही थी। राधिका का घर भी चांद जैसा चमक रहा था, लेकिन राधिका के दिल में एक अजीब सा डर था। उसे यह शादी बहुत खुशी दे रही थी, लेकिन अंदर से कुछ घबराहट भी थी। उसकी माँ ने उसे यह कहकर शांत किया, बिल्कुल चिंता मत करो राधिका, यह तेरा सबसे अच्छा दिन होगा। शादी के बाद रात को राधिका को अपने नए घर जाना था। अर्जुन के परिवार में सब कुछ बहुत भव्य था। वह बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही वह अजीब तरह के ख्यालों में भी खोई हुई थी। राधिका ने अपने घर को छोड़कर एक नया जीवन शुरू करने की सोच ली थी, लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं थी। जैसे ही राधिका ने अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, उसके दिल में एक अजीब सा डर समा गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों, लेकिन यह डर बढ़ता ही जा रहा था। उस रात राधिका को एक अजीब सा एहसास हुआ। घर में कुछ था जो उसे देखने नहीं मिला। रात को सोते हुए उसे किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इसे अपने दिमाग की ख्याली गलती समझा, लेकिन फिर वही आवाज फिर से सुनाई दी, जैसे कोई उसके कमरे के पास चल रहा हो। राधिका ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद यह उसकी अपनी कल्पना थी, लेकिन जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा हो। उसने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की, लेकिन डर कम नहीं हुआ। वह बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि अर्जुन सो रहा था और सब कुछ सामान्य था, लेकिन वह अजीब सा सन्नाटा था जो उसे घेर रहा था। अगली सुबह राधिका ने सोचा कि यह सब रात की चुप्पी थी, लेकिन उस दिन उसे कुछ और अजीब बातें महसूस हुई। घर में किसी की मौजूदगी का एहसास उसके हर कदम पर था। जैसे ही वह रसोई में गई, उसके सामने एक घड़ी घुंघरू बजाने लगी, जो अब तक बिल्कुल खामोश थी। उसने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन घड़ी खुद ब खुद बज रही थी। राधिका ने सोचा कि यह शायद किसी पुरानी घड़ी का खामियाजा था, लेकिन दिल में डर था कि कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा। शाम को जब वह घर में अकेली थी, अचानक से एक पुरानी तस्वीर को देखकर वह ठिठक गई। तस्वीर में एक महिला की तस्वीर थी, जो बहुत सुंदर और शांत नजर आ रही थी, लेकिन राधिका को वह महिला अजीब सी महसूस हुई। उसकी आंखें जैसे राधिका से कुछ कह रही हो। राधिका ने वह तस्वीर दीवार से उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। राधिका कांप उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला और तस्वीर को दीवार पर वापस लगा दिया। रात को फिर वही डर उसे अपनी नींद से जगा देता। वो उठी और अर्जुन को जगाया। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है, उसने कांपते हुए कहा। अर्जुन, जो कि अपनी रात को आराम से बिताना चाहता था, गहरी नींद में था। राधिका ने उसे फिर से जगाया। अर्जुन, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, राधिका ने फिर से कहा। अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन राधिका को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अर्जुन की नींद में भी राधिका को महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई और है। जैसे ही उसने अपना ध्यान दिया, उसे किसी के हल्के कदमों की आवाज फिर से सुनाई दी। राधिका ने सोचा कि अब कुछ गड़बड़ है। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई और घर के कोने कोने को खंगालने लगी। जैसे ही वह सर्द हवा में बाहर के आंगन की ओर बढ़ी, उसे वह महिला फिर से याद आई, जिसकी तस्वीर कमरे में लगी थी। वह महिला दरअसल उस घर की पुरानी मालिक थी, जो लंबे समय से मर चुकी थी। वह महिला हमेशा अकेली रहती थी और उसका दिल बहुत उदास था। कहते हैं कि उसकी आत्मा उस घर में बसी हुई थी और जो भी नए लोग उस घर में आते थे, उन्हें वह खुद को महसूस कराती थी। राधिका ने सोचा कि यह सब महज एक पुरानी कहानी थी, लेकिन उसकी रातें और सर्द हवाएं उसे यह सच था। अर्जुन को जब राधिका ने यह सब बताया, तो उसने मजाक उड़ाया। तुम बहुत डरपोक हो राधिका, उसने हंसी में कहा, लेकिन राधिका को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह दिन ब दिन और घबराई हुई महसूस करने लगी। एक दिन जब राधिका ने घर के आंगन में काम किया, तो उसने देखा कि बगीचे में कुछ खौफनाक निशान बने हुए थे। ये निशान उस महिला के पांव के थे और वे बगीचे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी तक जा रहे थे। राधिका का दिल धड़कते हुए रुक गया।
वह अब पूरी तरह से यकीन करने लगी थी कि उस घर में कुछ अविश्वसनीय हो रहा है। अर्जुन ने फिर से उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब राधिका ने मन बना लिया था कि उसे उस घर को छोड़ना होगा। एक रात जब राधिका अर्जुन के साथ सो रही थी, उसने देखा कि वही महिला कमरे के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वह धीरे धीरे राधिका की ओर बढ़ रही थी। राधिका डर से चीख पड़ी और अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने देखा कि राधिका बुरी तरह डर रही थी। वो महिला अब कमरे से गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका डर राधिका की आंखों में था। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि राधिका का डर शायद सिर्फ उसकी कल्पना नहीं था। वह दोनों अब उस घर को छोड़ने का निर्णय लेते हैं और अगले ही दिन गांव के किसी पवित्र स्थान पर चले जाते हैं। राधिका को तब जाकर चैन मिलता है, लेकिन वह कभी नहीं भूलती उस रात को जब उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक कहानी रियलिटी बन गई थी। और इस तरह से उस घर में बसी महिला की आत्मा फिर से शांत हो जाती है, लेकिन राधिका और अर्जुन कभी नहीं लौटे। उनके मन में अब भी उस खौफनाक रात की यादें ताजगी से बसी रहती हैं। और हर बार जब वे कहीं नए घर में जाते हैं तो वे यह सोचने से नहीं चूकते कि क्या हर घर में कोई पुरानी कहानी छिपी हो सकती है जो कभी सामने आ सकती है।